जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर कुम्हार, दो ठग और एक औरत। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक बुद्धिमान कुम्हार रहता था। उसके पड़ोस में एक गोपी नाम का व्यक्ति रहता था। गोपी एक सीधा साधा युवक था। वह बहुत गरीब था, जो मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। कुछ दिनों बाद गोपी का विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी सुनहरी एक सुंदर और सुशील स्त्री थी। गरीब गोपी अपनी सुंदर पत्नी को सभी सुख सुविधाएं देना चाहता था, पर घोर निर्धनता उसे कुछ नहीं करने देती थी। वह इसी सोच में दुबला होता जाता था। आप हर समय किस सोच में डूबे रहते हैं? एक दिन सुनहरी ने पूछा। सुनहरी, गोपी ने उदासी से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा। मैं तुम्हारी सुंदरता को गहनों से, वस्त्रों से नहीं सजा पा रहा हूँ। तुम्हारा सौंदर्य जिन आभूषणों और प्रसाधनों का अधिकारी है, वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा। नाथ, यह आप क्या सोच रहे हैं? सुनहरी ने प्रेम से कहा, स्त्री का आभूषण तो उसकी मांग का सिंदूर होता है, उसका सुख तो उसके स्वामी के होठों की हंसी होता है। आप अकारण स्वयं को दुखी करके मुझे भी दुखी कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत प्रसन्न हूँ और संसार के सब सुख मुझे आपके प्रेम के रूप में प्राप्त हैं। गोपी अपनी पत्नी की बातों से जरा संतुष्ट तो हुआ, पर उसके अंदर यह कसक अभी भी थी। पर वह क्या कर सकता था? खाने पीने का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था। अंदर ही अंदर कुढ़ता गोपी अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा आता। सुनहरी को देखता तो मुरझा जाता और जाने क्या क्या सोचने लगता। एक बार करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। गोपी अपने साथियों के साथ एक महाजन के खेत में मजदूरी कर रहा था। दोपहर को सब पेड़ के नीचे बैठे। यार, ये करवा चौथ भी ना, भाई जेब ढीली करने आता है। एक ने कहा, मेरी बीवी इस बार जरी की साड़ी मांग रही है। बीवी तो मेरी भी साड़ी मांग रही है। दूसरा बोला, मैंने तो 4 महीने से पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, अब साड़ी लेने जाऊंगा। भाई, बीवी को साल में एक दिन ही साड़ी मिलती है। तीसरे ने कहा। गोपी चुपचाप वहां से खड़ा हो गया और फावड़े से जा लगा। उसके दिमाग में अभी भी सुनहरी की तस्वीर घूम रही थी। इस करवा चौथ पर सबकी बीवियां नई साड़ी पहनेंगी। उस पवन की काली कलूटी बीवी जब नई साड़ी पहनकर निकलेगी तो उसकी खूबसूरत बीवी फटी पुरानी साड़ी में कैसा महसूस करेगी? गोपी की आंखों में आंसू आ गए। अचानक गोपी को एक उपाय सूझ गया। उसके पास एक सुंदर सा तंदुरुस्त बछड़ा था। अगर उसे मैं बेच दूं तो निश्चय ही एक अच्छी साड़ी की कीमत में बिक जाएगा। फिर वह भी अपनी सुंदर पत्नी को करवा चौथ पर नई साड़ी में देख सकेगा। यह विचार आते ही उसने उसी दिन महाजन से अगले दिन की छुट्टी ले ली। अगले दिन सुबह सवेरे वह बछड़े को लेकर चल पड़ा। कहाँ जा रहे हैं? सुनहरी ने पूछा। इस बछड़े को बेचने जा रहा हूँ। क्यों, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? वह चौंकी। है कोई जरूरत? आकर बताता हूँ। सुनहरी ने ज्यादा कुछ न पूछा। वह रात से ही देख रही थी कि उसका पति किसी उलझन में है। गोपी चाहता था कि वह साड़ी लाकर पत्नी को देगा तो वह कितनी खुश होगी। उसका वही खुशी भरा चेहरा तो वह देखना चाहता था। वह चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बकरी चराने वाला मिला, जो अपनी 3-4 बकरियों को चरा रहा था। उस गरड़िये ने गोपी को देखा। अरे भाई, इस बकरे को कहाँ लेकर जा रहे हो? गरड़िया बोला। तुम्हारी आंखों में कोई खराबी लगती है। गोपी ने हंसकर कहा, इतना सुंदर और तंदुरुस्त बछड़ा तुम्हें बकरा नजर आ रहा है? खराबी मेरी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में लगती है। साफ दिख रहा है कि यह बकरा है। तुम कहीं भांग तो नहीं पीकर आए? गोपी उलझन में पड़ गया। उसने बछड़े को देखा। लगता है तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है। गरड़िया बोला। अच्छा, ऐसा करते हैं कि किसी और से पूछ लेते हैं, फिर तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ, गोपी धीरे से बोला। उसे खुद शंका हो रही थी। गरड़िया और गोपी बछड़े को लेकर आगे चल दिए।
कुछ दूर चलने पर उसे एक बूढ़ा आदमी हुक्का गुड़गुड़ाता मिला। अरे भाई, इस बकरे को कहाँ ले जा रहे हो? बूढ़ा बोला। अब गोपी को कोई शक न रह गया कि उसका बछड़ा किसी भूत प्रेत के साए में आ गया था और बकरा बन गया था। इस बकरे को बेचते हो? गरुड़िये ने पूछा। मेरे पास 4 बकरियां हैं, एक बकरा भी होना चाहिए ना। तुम दे जाओ। अब यह तो तुम जान ही चुके हो कि यह बछड़ा नहीं बकरा है। यह बूढ़ा आदमी झूठ थोड़े ही बोलेगा। ठीक कह रहे हो। गोपी उदास हो गया। तो बेचोगे? बेच दूंगा, बेचने ही तो ले जा रहा था। ठीक है, क्या मांगते हो? 60 रुपए दे दो। ठीक है, क्यों बाबा, क्या कहते हो? 60 रुपए? हाँ भाई, ठीक ही मांग रहा है, पर शून्य का तो कोई अर्थ नहीं होता। 60 में से शून्य तो निकालना पड़ेगा, बूढ़ा बोला। फिर तो बचा 6 रुपया। ये लो भाई। यह क्या? गोपी हक्का बक्का रह गया। अब रख भी लो भाई, बूढ़ा बोला। सौदा तो हो ही गया है, अब बात से पीछे हटना तो मर्द का काम नहीं। गोपी 6 रुपए लेकर दुखी मन से चल पड़ा घर की ओर। वह क्या जानता था कि उसे 2 ठगों ने बड़ी चतुराई से ठग लिया था। वह बुरी तरह टूट गया था, बस जोर से रोने का दिल कर रहा था। घर पहुंचा और पस्त होकर बैठ गया। क्या क्या हुआ? इतना थके थके क्यों हो? सुनहरी घबरा गई और गोपी के धैर्य का बांध टूट गया। वह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ा। सुनहरी ने उसे बच्चे की तरह भुजाओं में भर लिया। क्या हुआ? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? वह घबरा कर पूछने लगी। तब गोपी ने सारी बात बता दी। सुनहरी अपने पति के प्रेम पर बलिहारी हो गई और भोलेपन पर मुस्कुराई। उसके पति को ठगों ने ठग लिया था। अब उसे उस बुद्धिमान कुम्हार की याद आई और उन्होंने उससे मदद मांगनी चाहिए। आप फिक्र क्यों करते हैं? सुनहरी बोली। आपको सीधा और भोला जानकर उन लोगों ने आपको ठग लिया है, पर उन्हें यह नहीं पता कि दुनिया में उनसे भी शातिर लोग हैं। आप उस कुम्हार के पास चलें, वही हमें बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। गोपी की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। फिर दोनों लोग कुम्हार के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों को मूर्ख बनाने की कला जानते हैं और भोले भाले लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तुम चिंता मत करो गोपी, कल मेरे साथ चलना, कुम्हार ने कहा। अगले दिन सवेरे ही दोनों चल पड़े। गोपी ने रास्ते में वह जगह दिखाई जहां गरुड़िया बकरी चरा रहा था। फिर वह जगह भी जहां बूढ़ा मिला था। आज वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। गोपी उदास हो गया। यहाँ उनका घर थोड़ी ही है। आओ हम मेले में चलते हैं, वहां शायद दोनों ठग मिल जाएं। दोनों मेले में पहुंचे। सैकड़ों पशु मेले में थे। लोग मोल भाव कर रहे थे, पशुओं को जांच परख रहे थे। वे दोनों भी घूमने लगे। भाई कुम्हार, वह रहा मेरा बछड़ा, एकाएक गोपी उत्साह से बोला। और वे दोनों भी वही हैं। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, जब मैं इशारा करूं तो आ जाना। कुम्हार उन दोनों के पास पहुंचा और बछड़े को इधर उधर देखने लगा। दोनों ठगों ने उन्हें ग्राहक जाना। बड़ा प्यारा खरगोश है भाई, कहाँ से पकड़ कर लाए? कुम्हार बोला। खरगोश? बुढ़ा भड़क गया। इतना लंबा चौड़ा बछड़ा तुम्हें खरगोश दिखाई देता है? मती मारी गई है तुम्हारी, या भांग धतूरा खाकर आए हो? बछड़ा? यह बछड़ा है, लगता तो नहीं। अरे पागल आदमी, आगे बढ़। क्यों भाई, इस खरगोश को बेच नहीं रहे? अरे देखो तो सही, कैसा अजीब आदमी है। चल भाग, बूढ़ा चीखा। बूढ़े की चीख सुनकर आसपास कई लोग जमा हो गए। क्या बात है भाई? भाई, मैं इस बछड़े को खरीदना चाहता हूँ, पर यह बाबा गुस्सा कर रहे हैं। अरे जब बेचना ही नहीं था तो बाजार में क्यों लाए? कुम्हार बोला। यह हमारे बछड़े को खरगोश बता रहा था, युवा ठग बोला। भाई वाह, तुम भी कमाल करते हो। तुम इसे बकरा बता सकते हो तो मैं खरगोश भी नहीं बता सकता? कीमत बोलो इसकी। हाँ हाँ बोलो, कई लोगों ने कहा। ठगों को खतरे की गंध आने लगी। 200 रुपए है इसकी कीमत, बूढ़ा जल्दी से बोला। अच्छी बात है, अब गणित में शून्य का तो कोई अर्थ होता ही नहीं, ऐसा तुम्ही ने कहा था। तो 200 में 2 शून्य निकालो, बचा 2 रुपया। लो और बछड़ा मेरे हवाले करो। कुम्हार ने 2 रुपए निकाले। अरे यह क्या कह रहा है लोगों, यह हमें ठगना चाहता है। और तुम जो किसी को ठग कर लाए हो, आओ गोपी, आकर सबको बताओ कि इन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। गोपी दौड़ कर आया। दोनों ठग घबरा गए। अब उनकी पोल खुलने वाली थी। दोनों भागने के हुए तो भीड़ ने पकड़ लिया। बताओ क्या बात है? एक पहलवान ने पूछा। दोनों ठगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। फिर तो भीड़ ने
दोनों की खूब जमकर पिटाई लगाई। उन्हें नानी याद आ गई। कोई वहां सैनिकों को बुला लाया। सैनिकों को सारी बात बताई गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गोपी को उसका बछड़ा मिल गया, जिसे उसी समय कुम्हार ने एक व्यापारी को 200 रुपए में बेच दिया। गोपी की आंखें छलक उठी। उसने कृतज्ञता से कुम्हार के चरण पकड़ लिए। फिर वे दोनों गांव की तरफ वापस चल पड़े। गोपी बहुत खुश था। अब वह अपनी पत्नी के लिए अच्छी सी साड़ी भी खरीद सकता था और अन्य सौंदर्य के सामान भी। सुनहरे ने जब जाना कि कुम्हार की कृपा से उसका बछड़ा मिल भी गया और उसे अच्छे दामों में बेच भी दिया गया, तो वह बहुत खुश हुई। वह कुम्हार की प्रशंसा सारे गांव में करती फिर रही थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। जय श्री राम भक्तों।